जब से इंसान को होश आया है, वो तारों को देखता रहा है और जीवन के रहस्यों पर विचार करता रहा है। विज्ञान अपने तरीकों और प्रयोगों से प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता है। आध्यात्म अंदर की दुनिया में झांकता है। चेतना, जीवन का मतलब और किसी बड़ी शक्ति से हमारे जुड़ाव का पता लगाता है। कई सदियों तक ये दोनों क्षेत्र अलग अलग, यहां तक कि विरोधी माने जाते थे। लेकिन अब बहुत से लोग विज्ञान और आध्यात्म के बीच के संबंध को समझ रहे हैं। दोनों ही आखिरकार एक ही चीज की तलाश में हैं, खुद को और इस ब्रह्मांड को गहराई से समझना। विज्ञान और आध्यात्म के बीच के तालमेल को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इन शब्दों का मतलब क्या है। विज्ञान प्रकृति को समझने का एक तरीका है जिसमें हम देखते हैं, प्रयोग करते हैं और ऐसे सिद्धांत बनाते हैं जिनकी जांच की जा सके। आध्यात्म का मतलब है जीवन का मतलब, उद्देश्य और भौतिक दुनिया से परे किसी चीज से जुड़ाव खोजना। इसमें अक्सर एक ऊपर वाली शक्ति या किसी अलौकिक सच्चाई में विश्वास शामिल होता है, लेकिन इसे व्यक्तिगत मूल्यों, नैतिकता और ब्रह्मांड के प्रति विस्मय और आश्चर्य की भावना के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। मनोविज्ञान, जो मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, विज्ञान और आध्यात्म के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली और मानवीय अनुभव की जटिलताओं की जांच करके मनोविज्ञान आध्यात्मिक साधनाओं के पीछे के तंत्र और हमारे स्वास्थ्य पर उनके प्रभावों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। और इसी से अरे एक ऐसा क्षेत्र जहां विज्ञान और आध्यात्म मिलते हैं, वह है ध्यान का अध्ययन। ध्यान एक ऐसी प्रथा जो प्राचीन चिंतन परंपराओं में निहित है, जिसमें वर्तमान क्षण पर बिना किसी निर्णय के ध्यान देना शामिल है। हाल के दशकों में ध्यान गहन वैज्ञानिक जांच का विषय बन गया है। कई अध्ययनों से पता चला है कि नियमित ध्यान अभ्यास का मस्तिष्क और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ये निष्कर्ष बताते हैं कि ध्यान एक अभ्यास जो परंपरागत रूप से आध्यात्म से जुड़ा है, के वास्तविक लाभ हैं जिन्हें विज्ञान के नजरिए से मापा और समझा जा सकता है। भाग 4, आध्यात्मिक मनोविज्ञान, आंतरिक ब्रह्मांड की खोज। आध्यात्मिक मनोविज्ञान का उभरता हुआ क्षेत्र विज्ञान और आध्यात्म के एकीकरण को एक कदम आगे ले जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवीय अनुभव के आध्यात्मिक आयाम की पड़ताल करता है। आध्यात्मिकता, खुश रहने और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों की जांच करता है। आध्यात्मिक मनोविज्ञान यह मानता है कि मनुष्य केवल भौतिक प्राणी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक प्राणी भी हैं, जिन्हें अर्थ, उद्देश्य और जुड़ाव की सहज आवश्यकता होती है। इन घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक कठोरता को लागू करके आध्यात्मिक मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव मानस और आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन की क्षमता के बारे में हमारी समझ को और गहरा करना है। भाग 5, विज्ञान और आध्यात्म के एकीकरण के लाभ। विज्ञान और आध्यात्म का एकीकरण व्यक्तियों और समग्र रूप से समाज के लिए अपार संभावनाएं रखता है। दोनों दृष्टिकोणों को अपनाकर हम जीवन के प्रति अधिक समग्र और संतुलित दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। विज्ञान हमें दुनिया को समझने के लिए एक तर्कसंगत ढांचा प्रदान करता है, जबकि आध्यात्म हमारे आंतरिक जीवन का पोषण करता है और हमें अपने से बड़ी किसी चीज से जोड़ता है। जब ये दोनों क्षेत्र सामंजस्य में होते हैं, तो ये कई तरह से हमारी भलाई को बढ़ा सकते हैं। भाग 6, वास्तविकता की समग्र समझ की ओर। तेजी से वैज्ञानिक प्रगति और आध्यात्म में नए सिरे से रुचि के इस युग में इन दोनों क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तर्क संगत और सहज ज्ञान दोनों को अपनाकर
हम अपने और अपने द्वारा बसे हुए ब्रह्मांड की अधिक संपूर्ण और सूक्ष्म समझ की ओर बढ़ सकते हैं। दोनों का सम्मान करके हम आत्म खोज की यात्रा पर निकल सकते हैं, जिसमें पदार्थ की बाहरी दुनिया और आत्मा की आंतरिक दुनिया दोनों शामिल हैं। कलसी की